मिसाल के तौर पर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि अल्लाह ने ज़मीन को क्यों बनाया, तो उसका जवाब दिया गया वल अर्द मिहादा, ज़मीन एक बिस्तर है तुम्हारे लिए। आज आपका घर ज़मीन पर है, आप लेटते ज़मीन पर हैं, चलते ज़मीन पर हैं, सारे काम आप ज़मीन से ही करते हैं। तो ज़मीन को क्यों बनाया, इसका जवाब देते हुए पारा नंबर 30 सूरह नबा के अंदर फरमाया वल अर्द मिहादा। अब आप कहेंगे पहाड़ को क्यों बनाया, तो फरमाया गया वल जिबाल अरसाहा। ये जो आज आपने सुना है सूरह नबा वगैरह को, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फरमाया वल जिबाल अरसाहा, यानी पहाड़ को क्या किया गया है, जिस तरह से खील ठोकते हैं ना किसी चीज़ पे ताकि वो रुक जाए, हिले उले ना, दाएं बाएं ना जाए, तो पहाड़ को मीख की हैसियत से ज़मीन पे गाड़ दिया गया ताकि ज़मीन दाएं बाएं आगे पीछे ना हिले। तो ज़मीन पैदा होने का सबब भी बता दिया और पहाड़ को पैदा करने का अल्लाह ने वजह भी बयान कर दी। फिर आप कहेंगे पहले ज़मीन बनी कि पहले पहाड़ बना। वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, अल्लाह ताला ने एक लंबे ज़मीन पैदा करने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद ज़मीन को फाड़ दिया। फिर क्या किया उससे फाड़ने के बाद, अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा, अल्लाह ने उससे पानी निकाले और दूसरी चीज़ें निकाली। तो आप इसको गौर करें, एक मालूमात की चीज़ भी है कि पहाड़ कब बना, ज़मीन कब, फिर पहाड़ जब ज़मीन पैदा की गई तो ज़मीन ऐसे ही थी जैसा कि आज मौजूद है, या अल्लाह ने इसको फाड़ दिया, फिर फाड़ कर अल्लाह ने इससे समंदर पैदा किया। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कुरान पाक में। फिर अगर आप आज देखते होंगे दवा खानों पर लिखा रहता है ना, जल ही जीव है, ऐसे कुछ लफ्ज़ है ना, जल ही जीवन, ऐसे कुछ है ना, जल ही जीवन है। आज से 15 से 20 साल पहले ये लफ्ज़ आपने कभी नहीं सुना होगा और कहीं भी लिखा हुआ देखा नहीं होगा जिस तरह से आज देख रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी लोगों को ये बात मालूम हुई है कि जल ही जीवन है। कुरान ने क्या कहा, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। ये आज लोगों को मालूम हुआ, कुरान में ये बात पहले से कि हर चीज पानी से पैदा की गई, हर जिंदा शय, हर मखलूक। अच्छा आप कहेंगे कीड़े मकोड़े, जी वो भी, कुल्ल दाब्बतिन मिन मा फमिनहुम मन यमशी अला बतनी वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, खिसक के चलने वाले, जो भी हैं सबको हमने पानी से पैदा किया है। अब आप बताएं कितनी अहम मालूमात है कि हर शय पानी से, और हकीकत भी यही है। फिर उसके बाद क़यामत आएगी, क़यामत में किस तरह के मामलात होंगे, सूरह इन्फितार के अंदर इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उतिलत, ज़मीन कैसे फटेगी, आसमान कैसे फटेगा, चांद सूरज कैसे बेनूर हो जाएंगे, ज़मीन को कैसे लपेटा जाएगा, इन सारी चीज़ों को बयान किया गया। फिर फरमाया गया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे खुदा से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया है। फिर इंसान को झंझोड़ा गया। इसके साथ साथ चूँकि 30वें पारे में बिलखुसूस क़यामत की कई निशानियों को बयान किया गया और उसके बाद बड़ी तफसील के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह नबा के अंदर क़यामत के साथ साथ दूसरी मालूमात जो बड़ी अहम तरीन मालूमात हैं, जैसे रात दिन, तो रात क्यों पैदा की गई, दिन को अल्लाह ने क्यों बनाया, तो ये सारे असबाब को अल्लाह ताला ने बयान करते फरमाया। तो फरमाया वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मीखे यानी कि गाड़ दिया है। फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा, ये बात बड़ी अहम है, ये भी दुनिया में अभी मालूम पड़ी लोगों को, चंद साल हुए हैं अभी यहाँ तक लोगों को पहुँचे हुए। व खलक़नाकुम अज़वाजा, और ये एक आयत इस हवाले से पारा नंबर 27 के पेज नंबर 1 पर भी है, व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, ये आयत करीमा क्या है, इसका मतलब हर चीज को अल्लाह ने जोड़ा बनाया है। क्या बनाया है? जोड़ा, जैसे नर और मादा, मेल और फीमेल, जोड़ा है ना, मर्द और औरत, ये जोड़ा बन के एक हुए। ऐसे ही कुदरत ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, हर चीज का। कुछ साल पहले तक लोगों की तहकीक ये थी कि नहीं, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो सिंगल सिंगल हैं। अब जाकर के यहां तक पहुंचे कि नहीं साहब, दरख्त में भी नरमादा होते हैं, जी होते हैं। अब जाके लोगों को मालूम पड़ा ये जो खजूर है ना, ये जो खजूर के पेड़ लगते हैं ना, इसमें भी नरमादा पेड़ होते हैं। अब जाकर के लोगों को मालूम हुआ कि साहब इसमें भी है मेल फीमेल, नरमादा का मामला है। अल्लाह
ये कुरान में 1400 साल पहले मौजूद है। व खलकनाकुम अज़वाजा, फिर फरमाया वजअलनाकुम सुबाता, और नींद का सबब क्या है? तुम्हारे आराम के लिए अल्लाह ने नींद को पैदा फरमाया। फिर फरमाया वजअलना लैला लिबासा, और रात को पर्दापोश किया। फिर फरमाया वजअलना नहारा माआशा, और दिन को अल्लाह ने रोजगार के लिए बनाया। अब बताइए, इतनी साफ साफ बातें कुरान पाक में मौजूद है कि दिन की तख्लीक क्यों, रात की, पहाड़ की। फिर पारा नंबर 17 के अंदर तकरीबन पेज नंबर 3 पे शायद आयत करीमा है, जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ने बुलंदी और पस्ती पहले मिली हुई थी, खुदा ने उसे जुदा कर दिया, और जुदा करने के बाद फिर उसमें एक तरह से शगाफ पैदा हुआ, यानी फाड़ दिया उसको अल्लाह ने। फिर अल्लाह ताला ने उसी से पानी, पहाड़ और सारी चीज़ों को पैदा फरमाया। आयत करीमा चूँकि लफ्ज़ पे ज़ुबान पे नहीं आ रही है, मगर ये पारा नंबर 17 सफ़ा नंबर 3 पे मौजूद है। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कुरान पाक मालूमात का ख़जाना भी है, यानी आप इसमें अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। हत्ता कि ये जो बच्चे पेट में, माँ के पेट में जो बच्चे, बाकायदा एक सिस्टम है कि 4 महीना, 3 महीना, 2 महीने का जो है कि 6 महीने में क्या होता है, 40 दिन में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। आज लोग हैरान है इस बात पर कि कुरान करीम ने इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ बयान किया है। पारा नंबर 18 सफ़ा नंबर 1 पर भी है, और दूसरे मकामात पर कहीं कहीं इसका जिक्र तफसील जो है इजमालन आया हुआ है। बाकायदा बताया गया कि पेट में खून, लोथड़ा, गोश्त किस किस तरह बनता है, और फिर रूह कब डाली जाती है बदन के अंदर, यहाँ तक बातें बताई गई। तो आप सोचिए कि कलाम इलाही जो हमारे पास है, ये किस कदर मालूमात का अजीम तरीन ख़जाना है, और इससे हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। काश कि लोग इससे हासिल करने की कोशिश करते। चुनांचे आप देखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना मुश्किल या आसमान का? अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी छत ऊंची की। फिर फरमाया व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, ठीक किया, उसकी रात अंधेरी की और उसकी रोशनी चमकाई। बहरहाल जब आगे बढ़ते जाएंगे तो सूरा जो है गाशिया आएगा। फरमाया गया अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त, तुम देखते क्यों नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान को कैसे बनाया। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ा खुलिक़त, तुम देखते क्यों नहीं हो। व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत, कैसे इसको बुलंद किया। व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, और अल्लाह ने पहाड़ों को किस तरह से नस्ब किया। सोचते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो। ये खुदा ने हमें देखने, सोचने और तदब्बुर करने का कुरान करीम में हुक्म दिया है। ये जगह जगह मौजूद है। तो कुरान करीम पढ़ते वक़्त अगर इन बातों पर नज़र की जाए तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आएँ और हमारे लिए इंतहाई मुफीद मालूमात भी हासिल हो जाए। चुनांचे आप जब सूरह तारिक पढ़ेंगे, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, इसके तर्जमे को आप पढ़कर देखें कितने तफसील से परवरदिगार आलम ने इन अहम चीज़ों को बयान फरमाया है। बहरहाल आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया गया है कि वश्शम्सि इज़ा दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा, सूरज की रोशनी से आज दुनिया ने समझा इस बात को, और आज भी दुनिया कहती है कि जो चाँद है ना, चाँद में रोशनी नहीं है, रोशनी हकीकत में सूरज में है। फिर आप कहेंगे चाँद तो चमकता है साहब। तो बात यह है कि सूरज जब आगे निकल जाता है तो सूरज की जो शुआएं हैं जो चांद पे पड़ती हैं, हमें और आपको नजर नहीं आती, मगर वो चांद पे पड़ती हैं, और वो चांद इस बुनियाद पर चमकता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, चांद की जो रोशनी है वो सूरज की वजह से है। कुरान पाक में चीज़ मौजूद है। तो आप सोचें, गौर फरमाएं, कितनी मुक़द्दस किताब हमारे पास है, कितनी लारेब किताब हमारे पास है, कितनी अजीम किताब हमारे पास है। काश कि इस किताब से हम मोहब्बत करते, इससे हमारा गहरा लगाव होता और इससे हम फ़ायदा हासिल करते। मेरे प्यारे भाइयों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आप गौर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही आप जानें कि 30वें पारे में बिलखुसूस सूरतें छोटी छोटी हैं, आयतें भी काफ़ी छोटी छोटी हैं, इनके तर्जमों को आप पढ़ें। तर्जमों में हर बात तो जहन में नहीं आएगी, मगर जितनी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत बात होगी। क़यामत से मुताल्लिक़ आपको अच्छी मालूमात मिल जाएगी। ऐसे ही जब आप सूरह फ़ील पढ़ेंगे तो आपको हाथियों के बारे में अच्छी मालूमात मिल जाएगी। तकासुर पढ़ेंगे तो आपको माल व दौलत के बारे में अच्छी मालूमात मिल जाएगी। आदियात पढ़ेंगे
तो आपको घोड़ों के टापों के बारे में अच्छी बात मालूमात मिल जाएगी। तो इस तरह से इस कुरान करीम ने हमारी मालूमात का बेहतरीन ख़जाना मौजूद है, और हर तरह का ख़जाना। ऐसे इल्म भी हैं जिनकी हमें अशद ज़रूरत है, और ऐसे उलूम भी हैं जो दीनी एतबार से भी ज़रूरी हैं और दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी हैं। ऐसे मालूमात भी हैं जो शरीयत के अहकाम और कानून भी बताते हैं और आखिरत की भलाइयाँ भी बताते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, बस आप पढ़ने का मिजाज पैदा करें। कोशिश ये किया करें कि ख़ास तौर से तीसरे पारे में जब आप पढ़ें तो सूरा मुद्दसिर पढ़ा करें। सूरा मुद्दसिर का तर्जमा गौर से पढ़ा करें, और जब आप सूरा यासीन पढ़ें तो उसका भी तर्जमा गौर से पढ़ें। उसके अंदर भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मौजूद है तो पूरे कुरान में इस तरह से, मगर जो आपके लिए इंतहाई मुफीद मुझे लग रही है उन बातों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरह से क़यामत से मुताल्लिक़ मज़मून जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया वो अलग अलग है। अब आप मुनाफिकों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यूँ तो कुरान पाक में कई जगह मुनाफिकों के बारे में मालूमात है, मगर ख़ास तौर से पारा नंबर 28 में सूरा मुनाफिकून मौजूद है। सूरा मुनाफिकून को आप पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें और गौर करें तो आपको मुनाफिकों की आदत मालूम पड़ेगी कि मुनाफिक की आदत क्या होती है, मुनाफिक की पहचान क्या होती है। तो इस तरह से यहाँ मालूमात मिल जाएगी आपको। इसी तरह से शरई अहकाम के साथ साथ अगर आप चाहें तलाक वगैरह के मसाइल के मुताल्लिक पारा नंबर 28 में सूरा तलाक भी मौजूद है। बच्चे को दूध पिलाना, औरत अपने बच्चे को दूध कितने साल तक पिलाए, अब ये भी मालूमात ही तो है ना कि दीन के एतबार से क्या हुक्म है। तो दीन ने जो हुक्म दिया ये कई जगह मौजूद है। खुलासा बता रहा हूं आपको कि औरत अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। कितने साल तक? 2 साल। लड़का हो या लड़की हो 2 साल तक दूध पिला सकती है, उसके बाद दूध नहीं पिलाना है। वो चाहे तो पहले भी बंद कर सकती है पिलाना, लेकिन कम से कम 2 साल, उसके आगे का फिर मना कर दिया गया। अब आप सोचिए, बहुत से लोगों में ये बात मशहूर है कि लड़की को 2 साल पिलाना चाहिए और लड़के को 2.5 साल पिलाना चाहिए। ऐसी भी बातें लोगों में मशहूर हैं, यहाँ हो कि नहीं मालूम मुझे, लेकिन हैं। तो कुरान में क्या है? सिर्फ 2 साल, और 2 के आगे दूध पिलाना मना कर दिया गया। अब इसके 2 के आगे जो मसला है वो सुनिए आप। किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया। अब यहां बात चल रही माँ की नहीं चल रही, दूसरी चल रही है ना। किसी औरत ने किसी दूसरे बच्चे को, बच्चा बच्ची को दूध पिलाया, और वो लड़का पैदाइश से लेकर 2.5 साल के अंदर का है। कितने साल के अंदर का है? 2.5 साल के अंदर, 2.5 के ऊपर का नहीं है। तो रज़ाअत साबित हो जाएगी। क्या साबित होगी? रज़ाअत, यानी अब वो बच्चा उसका बेटा कहलाएगा, यानी कि रज़ाई माँ बन जाएगी वो, और जो उसकी बेटियां होंगी ये इस बच्चे की रज़ाई बहन बन जाएंगी। तो ये कब तक की इसकी उम्र है? 2.5 साल तक। इसकी मुद्दत 2.5 साल है, और माँ को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। ये भी कुरान पाक में है। अब आप सोचें कि कुरान ने क्या छोड़ा है आपके लिए। बहरहाल मेरी काविश और कोशिश ये है कि कुरान अजीम का बेहतरीन तरीके से, अहसन तरीके से मुताला किया जाए, पढ़ा जाए, इल्म हासिल किया जाए, और कुरान पाक में गौर व फिक्र किया जाए। ये इबादत है। आपने सुना होगा तकरीरों में लोग बयान करते हैं, आप सुन के शायद सोचते होंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने ये बात कही थी, फरमाया एक घड़ी दीन के मसले पर गौर व फिक्र करना, एक घड़ी यानी 1 मिनट, 2 मिनट, चंद मिनट, थोड़ी देर किसी दीन के मसले पर गौर करना, फिक्र करना, तदब्बुर करना, पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि ये बंदा ज्यादा बेहतर है, मगर कानून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, इरशाद रसूल ये है कि चूंकि ये जो पढ़ रहा है, बंदा नफिल पढ़ रहा है, ये अपने लिए पढ़ रहा है, इसकी जात को फायदा होगा, लेकिन एक मसले पर गौर व फिक्र करके उसको हल करने वाला अपनी जात के साथ साथ हजारों को फायदा पहुंचा देगा। फरमाया एक घड़ी महज गौर व फिक्र करना पूरी रात नफल इबादत करने से बेहतर है। इसीलिए कहा है, यही वजह है इसकी कि गौर व फिक्र जब आप करेंगे तो उससे मालूमात हासिल होगी, और उस मालूमात से अपनी सुधार भी कर सकते हैं और दूसरों की इस्लाह भी कर सकते हैं। मैं चूंकि इस बातों को छेड़ दिया कि कुरान करीम में
ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, निकाह के मसाइल हैं। आज बहुत सारी गलतियां निकाह से लेकर के होती, बिलखुसूस शादी में लापरवाही। ये हालांकि मैंने बयान भी किया, आप भी जानने के लिए मौजूद हैं। शादी अगर रिश्तेदार में आप कर रहे हैं, ख़ानदान में रिश्तेदार में, जैसे खाला के यहाँ, फुप्पी के यहाँ, इस तरह से शादी, उमानी के यहाँ, बहन के यहाँ अपने बेटे को बेटी को दे रहे हैं, इस तरह होता है, तो इस बात का ख़ास तौर से लिहाज रखें और ये मालूमात निकालने की कोशिश करें कि जब आपका बच्चा या उनका बच्चा छोटा था, नन्हा सा था, तो क्या किसी ने दूध तो नहीं पिलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि खाला या फुफ्फू घर पे आई थी और ये बच्चा छोटा था, गोद में उठा के दूध पिला दिया हो? बहन घर पे आई थी, देखा कि मेरी बहन का बच्चा रो रहा है, बहन काम में लगी हुई है, क्या दिक्कत है, खाला ही तो है, उठाया और दूध पिला दिया। तो इस बात का ख्याल रिश्तेदारों में शादी करते वक्त रखना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ऐसे में रिश्ता कर दिया तो वो निकाह नहीं होगा, वो निकाह बहन भाई का है, निकाह होगा ही नहीं, वो हराम निकाह है, नाजायज निकाह है, निकाह ही नहीं होगा, वो बातिल है वो। तो इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि लोग आमतौर से, कुछ ऐसी बिरादरियाँ भी हैं जो शादियाँ ख़ानदानों में ही करती हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर भी करते हैं, मगर ये बात का ख़ास ख्याल रखें। बाकी तो चीज़ों आप सोचते भी माशाअल्लाह गौर करते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है। कैसे होती है? अब चूँकि बात समझानी इसलिए बता देता हूँ। बच्चा बच्ची बालिग हो गए, बड़े हो गए, पसंद कर लिए दूसरे को, अब तबीयत माइल हो गई, अब तो रिश्ता करना ही पड़ेगा। अब जज्बात ऐसे हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले से ही बता के रखते कि बेटा ये तुम्हारी बहन है, रज़ाई बहन है, तुमने इसकी माँ का दूध पिया है, अब ये तुम्हारी बहन की तरह है। तो जब ये इसके सुनते सुनते इसको आदत हो जाती तो फिर दिल उस तरह का मायल नहीं होता। तबीयत तो मायल होती है इंसान की, मगर उस नियत के साथ मायल नहीं होती, अब बहन वाली मोहब्बत होती। तो नतीजा क्या होता? कैसे नौबतें ही नहीं आती। ऐसे कई केसेस आए कि लोग बेटे पोते वाले हो गए, शादी बहन भाइयों में थी। जी मेरे अजीज, की तबाही का दौर है, लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि इस मसले में ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, जो रज़ाई मसला है। और भी कई बारीक चीज़ें हैं शादी के हवाले से, वो आप समझ सकते हैं पर्सनल मिल करके। तो ये सब कुरान पाक में अल्लाह के कलाम ने आपकी ज़िंदगी के बुनियादी चीज़ों को बताया है, उसे आप हासिल करें, पढ़ें, मालूमात करें, रोज़ाना मुताला करें। एक आयत पढ़ें मगर सही से पढ़ें, एक पेज पढ़ें मगर सही से पढ़ें, और उसके तर्जमे पर गौर व फिक्र करें, और जब समझ में ना आए तो समझने की कोशिश करें, मालूमात हासिल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप देखेंगे, इसके फ़ायदे आपको नज़र आ जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, रब्बुल इज़्ज़त इसकी तमाम बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली